की जाएगी। आज दोपहर के वक्त जब शहर अपनी रोज की रफ्तार से चल रहा था, एक भयानक हादसा हुआ। एयर इंडिया का एक बोइंग ड्रीमलाइनर विमान शहर के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर आ गिरा। आसमान में उड़ता लोहे का विशालकाय परिंदा अचानक आग का गोला बन गया और जमीन पर सो रहे, पियराचा रहे और अपने भविष्य के सपने देख रहे कई लोगों की जिंदगियों पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। यह हादसा इतना अचानक और भयानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चारों तरफ बस चीख पुकार, धुएं का गुबार और तबाही का मंजर था। विमान के हॉस्टल की इमारत से टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक लोगों ने इसे सुना। विमान का मलबा और इमारत के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। हॉस्टल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ढह गया, मानो किसी ने उसे कागज की तरह फाड़ा दिया हो। इस हादसे ने न सिर्फ विमान में सवार यात्रियों की जान ली, बल्कि जमीन पर मौजूद उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया जिनका इस उड़ान से कोई लेना देना नहीं था। वे तो बस अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, अपने काम में लगे थे या शायद दोपहर का खाना खा रहे थे। पलक झपकते ही उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस हादसे में अब तक 274 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि 274 परिवारों की टूटी हुई उम्मीदों और सपनों की कहानी है। इन मृतकों में विमान के यात्री और क्रू सदस्य तो शामिल हैं ही, साथ ही 33 वो बदनसीब लोग भी हैं जो जमीन पर इस हादसे का शिकार हुए। ये 33 लोग बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य थे। वे अपने कमरों में थे, हॉस्टल की मेस में थे या फिर परिसर में कहीं और, जब मौत ने आसमान से आकर उन पर हमला कर दिया। इस हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए और कई परिवारों को कभी न भरने वाला गम दे दिया है। यह हादसा कई सवाल खड़े रह करता है। विमान में ऐसी क्या तकनीकी खराबी आई? क्या इसे टाला जा सकता था? इन सवालों के जवाब शायद जांच के बाद मिले, लेकिन जो जाने चली गईं, वे वापस नहीं आ सकती। अहमदाबाद का आसमान आज उदास है और शहर की हवा में एक अजीब सी खामोशी और मातम पसरा हुआ है। हर कोई स्तब्ध है, दुखी है और उन परिवारों के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसे अहमदाबाद शहर और पूरा देश शायद कभी नहीं भुला पाएगा। इस भयानक हादसे के बीच कई दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक कहानी है 34 साल के महेश कलावडिया की, जो एक म्यूजिक एल्बम डायरेक्टर हैं। महेश गुरुवार दोपहर से लापता हैं और उनका परिवार दर-दर भटक रहा है। गुरुवार को दोपहर करीब 1:10 पर महेश ने अपनी पत्नी को फोन पर बताया था कि वह अपने नरोड़ा स्थित घर के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह अपने स्कूटर पर हैं और जल्द ही पहुंच जाएंगे, लेकिन महेश घर नहीं पहुंचे। जब काफी देर तक उनका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने उन्हें फोन किया। उनका फोन बंद आ रहा था। परिवार की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने हर उस जगह फोन किया जहां महेश के होने की उम्मीद थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में जब महेश के फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई तो वह मेघानी नगर में विमान हादसे वाली जगह से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर पाई गई। यह जानकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या महेश उस वक्त वहीं थे? क्या वह भी इस हादसे की चपेट में आ गए? ये सवाल उनके परिवार को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से उनका परिवार शहर के हर अस्पताल और मुर्दाघर के चक्कर काट रहा है, लेकिन महेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। महेश के परिवार वालों का कहना है कि जिस रास्ते से वह रोज घर आते जाते थे, वह रास्ता हादसे वाली जगह के पास से नहीं गुजरता। तो फिर महेश वहां क्या कर रहे थे? उनका फोन वहां कैसे पहुंचा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। परिवार ने अब नरोड़ा पुलिस स्टेशन में महेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनकी आंखों में उम्मीद की एक धुंधली सी किरण है कि शायद महेश कहीं घायल अवस्था में मिल जाए, शायद उनकी याददाश्त चली गई हो। वे हर अनजान फोन कॉल को इस उम्मीद से उठाते हैं कि शायद दूसरी तरफ से महेश की आवाज सुनाई दे। यह सिर्फ महेश के परिवार की कहानी नहीं है, ये उन सभी परिवारों का दर्द है जिनके अपने इस हादसे के बाद से लापता है। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, लेकिन वे हार नहीं मान रहे हैं। वे मलबे के ढेर में, अस्पतालों की भीड़ में और अजनबियों के चेहरों में अपनों को तलाश रहे हैं। उनकी आंखें पथरा गई हैं, लेकिन तलाश जारी है। यह तलाश सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक बेटे, एक पति, एक पिता और एक दोस्त की है।
यह तलाश उस जिंदगी की है जो एक पल में कहीं खो गई और अब उसका कोई निशान नहीं मिल रहा है। महेश कलावड़िया अकेले नहीं है जो इस हादसे के बाद लापता है। हॉस्टल की मेस में काम करने वाली सरलाबेन ठाकुर और उनकी 2 साल की पोती भी उसी वक्त से गायब हैं। सरलाबेन उस दिन अपनी पोती के साथ हॉस्टल में ही थीं। हादसे के बाद से उनका भी कोई पता नहीं चल सका है। उनका परिवार भी महेश के परिवार की तरह ही बेचैन है और हर जगह उन्हें ढूंढ रहा है। एक मासूम बच्ची और उसकी दादी, जो शायद उस वक्त एक दूसरे के साथ खेल रही होंगी, अचानक कहां चली गईं? ये सवाल हवा में तैर रहा है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह हादसा अपने पीछे सिर्फ मौत और तबाही नहीं, बल्कि अनगिनत सवाल भी छोड़ गया है। विमान में क्या हुआ था? क्या पायलट ने विमान को बचाने की कोशिश की थी? क्या किसी भी तरह की चेतावनी जारी की गई थी? इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। यह हादसा नागरिक उड्डयन सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या हमारे हवाई सफर सुरक्षित हैं? क्या शहरों के बीचों बीच बने एयरपोर्ट और घनी आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरते हवाई रास्ते सुरक्षित हैं? इस मुश्किल घड़ी में एयर इंडिया की मालिक कंपनी टाटा समूह ने आगे आकर जिम्मेदारी दिखाई है। टाटा समूह ने घोषणा की है कि हादसे में जमीन पर मारे गए सभी 33 लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि कोई भी रकम किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। इसके अलावा टाटा समूह ने घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने और क्षतिग्रस्त हुए हॉस्टल का पुनर्निर्माण करवाने का भी वादा किया है। यह कदम प्रशंसनीय है और दिखाता है कि कंपनी इस त्रासदी के प्रति संवेदनशील है और अपनी जिम्मेदारी समझती है। लेकिन मुआवजे की घोषणा और पुनर्निर्माण के वादे उन परिवारों के दर्द को कम नहीं कर सकते जिन्होंने अपनों को खोया है। उनके लिए तो दुनिया ही उजड़ गई है। उनके सपने बिखर गए हैं और भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। वे बस यह जानना चाहते हैं कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ। वे अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इन परिवारों को सिर्फ आर्थिक मदद की नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारे की भी जरूरत है। उन्हें यह भरोसा चाहिए कि वे इस दुख की घड़ी में अकेले नहीं हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इतनी बड़ी त्रासदी और मातम के बीच इंसानियत की कुछ तस्वीरें उम्मीद भी जगाती हैं। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय स्वयंसेवकों ने जिस तरह से दिन रात एक करके बचाव कार्य किया, वह काबिले तारीफ है। वे अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे के ढेर में जिंदगियों को तलाशते रहे। आग की लपटों और धुएं के बीच उनका जज्बा और हिम्मत देखने लायक थी। उन्होंने कई घायल लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया और कई जिंदगियां बचाईं। ये उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि तबाही का आंकड़ा और बड़ा होने से बच गया। अहमदाबाद के आम नागरिकों ने भी इस मुश्किल समय में गजब की एकता और सहयोग का परिचय दिया। लोग रक्तदान के लिए अस्पतालों में लाइन लगाकर खड़े हो गए। कई सामाजिक संस्थाओं और गुरुद्वारों ने पीड़ित परिवारों और बचाव कर्मियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। लोगों ने अपने घर के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जिनके रहने का ठिकाना इस हादसे में उजड़ गया था। ये दिखाता है कि संकट के समय में हम सब एक हो जाते हैं। धर्म, जाति और वर्ग की दीवारें गिर जाती हैं और सिर्फ इंसानियत जिंदा रहती है। ये आपसी भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरा देश अहमदाबाद के साथ खड़ेड़ा है। हर कोई पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। हम महेश कलावड़िया, सरलाबेन ठाकुर और उनकी पोती जैसे लापता लोगों के सुरक्षित मिलने की कामना करते हैं। हम जानते हैं कि शब्द उनके दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। पूरा देश उनके आंसू पोंछने और उनका सहारा बनने के लिए तैयार है। अंत में हम उन सभी बचाव कर्मियों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई। आपका साहस और सेवा भाव इस देश के लिए एक मिसाल है। यह हादसा एक गहरा जख्म है जो वक्त के साथ शायद भर जाए, लेकिन इसके निशान हमेशा रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इस हादसे की गहन जांच होगी
और भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। तब तक हमें एक दूसरे का हाथ थामकर इस अंधेरे समय से बाहर निकलना होगा। उम्मीद की किरण अभी बाकी है।